नमः श्री अधिराजाय विवेकानंदसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे। हम स्वामी विवेकानंद के इंस्पायर्ड टॉक्स या देववाणी का पाठ कर रहे हैं। आज हम 18 जुलाई 1895 का पाठ आरंभ करेंगे। जितना हो सकेगा उतना हम करेंगे। आज आलोच्य विषय है सांख्य और शंकराचार्य। तो पहले हम समझे सांख्य क्या है। स्वामी विवेकानंद कहते हैं, सांख्य says that consciousness is a compound and beyond that the last analysis gives us the Purusha, the witness, but that there are many Purushas, each one of us is one. Advaita, on the contrary, affirms that Purushas can be only one, that Purusha cannot be conscious, unconscious, or have any qualification, for either these qualifications would bind, or they would eventually cease. So, the one must be without any qualities, even knowledge, and it cannot be the cause of universe or anything. In the beginning existed only one without the second, the Vedas. संक्षेप में देख लेते हैं, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, समझाऊंगा। चिंता मत कीजिएगा, घबराइएगा मत। आप लोग इतने दिन से स्वामी विवेकानंद को सुन रहे हैं, घबराए नहीं हैं, बराबर नियमित रूप से आ रहे हैं, तो मुझे साहस होता है, क्योंकि ये जो पुस्तक है ये बिल्कुल बहुत फिलॉसफी के दार्शनिक, उच्चतम दार्शनिक चर्चा होती है। मैं उसको प्रयत्न करता हूँ कि जितना हो सके उसको आसान कर सकूँ। पिछली बार जैसे स्वामी ने जो रामानुज की बात कही थी, तब हमने रामानुज की जीवनी को देखा था, थोड़ा सा यमुनाचार्य की जीवनी को देखा था, और उसके बाद रामानुजन का दर्शन जो है उसको थोड़ा सा हमने देखने का प्रयत्न किया था। आज स्वामी जी क्या कहते हैं? सांख्यवादी कहते हैं ज्ञान एक मिश्रित पदार्थ है और विश्लेषण करते करते अंत में उसके परे विद्यमान साक्षी स्वरूप पुरुष के अस्तित्व की अवगति होती है। यह पुरुष संख्या में बहुत है, हम में से प्रत्येक ही एक पुरुष है, किंतु अद्वैतवाद इसके विरुद्ध कहता है कि पुरुष केवल एक ही हो सकता है। पुरुष में ज्ञान, अज्ञान अथवा अन्य कोई गुण, कोई या धर्म नहीं है, क्योंकि गुणों का अस्तित्व बंधन का कारण होता है और अंत में उन गुणों का लोप भी हो जाता है। अतएव वह एक वस्तु अवश्य ही सभी प्रकार के गुणों से रहित है। इतना ही नहीं, ज्ञान भी उसमें नहीं रह सकता और वह जगत या और किसी का कारण भी नहीं हो सकता। वेद कहते हैं, सदैव सौम्य इदम अग्रमासीत एकमेवाद्वितीयम। हे सौम्य, पहले वह एक अद्वितीय सत्य था। पहले आप समझे ये सांख्य क्या है। तो जो भारतीय दर्शन है, भारतीय दर्शन दो प्रकार के दर्शन है। दर्शन यानी फिलॉसफी, दो प्रकार के दर्शन है। एक है जिसे कहते हैं आस्तिक दर्शन और दूसरा कहते हैं नास्तिक दर्शन। आस्तिक दर्शन जो वेदों पर आधारित है उसको आस्तिक, जो वेद को स्वीकार करते हैं, वेद उन्हें स्वीकार करता है, वो आस्तिक हैं। ये 6 है। और नास्तिक दर्शन जो वेद को अस्वीकार करते हैं, ये है 6। कैसे? अब सुन के रखिए आप लोग, ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। आस्तिक दर्शन है न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, मीमांसा और वेदांत। पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा को हम कहते हैं वेदांत। न्याय और वैशेषिक, उसके बाद तीसरा होता है सांख्य, फिर योग, पतंजलि योग, उसके बाद में मीमांसा जिसमें पूर्व मीमांसा जिसमें कर्मकांड होता है, और उत्तर मीमांसा जो ज्ञान कांड जिसको वेदांत कहते हैं। 6 नास्तिक दर्शन क्या है? नास्तिक दर्शन में है, पहला है चार्वाक। चार्वाक यानी कोई पूर्व जन्म नहीं, वो सब नहीं, खाओ पियो मजा करो, है ना।
वो आत्मा को भी बस स्वीकार नहीं करते हैं, चारवाक खाना पीना मजा करना, चारवाक दर्शन। और ऐसा नहीं कि उड़ा दिया हम लोगों ने, उनसे बात कीजिए आपको परास्त कर देंगे। आजकल के जो भौतिकवादी लोग हैं, भोगवादी हैं, उनके साथ बात कीजिए, सारे दुनिया को उन्होंने जीत लिया। कहते हैं अरे कहाँ, कोई स्वर्ग नहीं है, कोई नरक नहीं है, कोई ईश्वर नहीं है, फालतू बातें मत करो। यावत जीवेत सुखम जीवेत, ऋणम कृत्वा घृतम पीबेत, भस्मीभूव तस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः। जब तक जीवो सुख से जियो, और जरूरत हो तो ऋण लेके खाओ पियो मजा करो, मरने के बाद कोई ऋण चुकाना नहीं चुकाना छोड़ो। और जब देह भस्म हो जाएगी फिर क्या होगा कुछ, तो पूर्व जन्म और पुनर्जन्म इत्यादि सब नहीं मानते। तो ये चारवाक। दूसरा हुआ जैन। तो जैन भी वेद को नहीं मानते, कोई एक जगत का संरक्षण करता, जगत का सृष्टि स्थिति प्रलय करने वाला ईश्वर को नहीं मानते। वो तीर्थंकर को मानते हैं, तपस्या को मानते हैं, मोक्ष को मानते हैं, आत्मा को मानते हैं इत्यादि। ये दो, और उसके बाद चार हैं बौद्ध दर्शन। अब ये चार बौद्ध दर्शन मेरे को नहीं मालूम, लेकिन चार बौद्ध दर्शन भी अलग अलग हैं। यानी एक शून्यवाद है, विज्ञानवाद, क्षणिक विज्ञानवाद है इत्यादि हैं। ये चार बौद्ध दर्शन हैं। तो ये 6 हुए नास्तिक दर्शन, ये वेद को नहीं मानने वाले, इसको नास्तिक कहते हैं। नास्तिक का अर्थ ईश्वर के विश्वास की बात नहीं है, क्योंकि ईश्वर के विश्वास तो सांख्य भी नहीं मानता, लेकिन वो वेद को मानता है, इसके लिए उसको आस्तिक दर्शन कहते। अच्छा, अब आइए सांख्य। तो सांख्य के प्रणेता कौन थे? कपिल ऋषि, कपिल मुनि थे। और कपिल की कथा आपको भागवत में मिलेगी। भागवत में बड़ी अच्छी कथा है। उनके माता पिता थे, एक कर्दम ऋषि थे और उनकी माता थी देवयानी। कर्दम ऋषि कठोर तपस्वी थे, साधना करते थे और सारा जीवन उन्होंने साधना किया। उसके बाद में उनको तो भूल ही गए थे कि जैसे माता है कि अपनी पत्नी है या नहीं, देवयानी। तो उसके बाद में अंतिम समय जब वो भाग्य हो गया, तब उन्होंने कहा तुमने मेरी सेवा की, बोलो क्या चाहती हो? तो कहते हैं कि मैं तो माँ तो बनी नहीं, मेरी कोई संतान ही नहीं हुई, तो मैं तो बूढ़ी हो गई। और फिर उन्होंने उसको यौवन प्रदान किया। तो तपस्वी थे, उनमें साधना थी, यौवन प्रदान किया, उसके साथ भोग इत्यादि किया, वो काफ़ी किया। और उसके बाद उसकी 7 कन्याएं हुई। क्योंकि आप तो संतुष्ट थे कि मेरे को एक पुत्र चाहिए। तो जो पुत्र हुए वो हुए कपिल मुनि। कपिल जब बड़े हुए, तपस्वी, तेजस्वी, और तब माता ने कुछ प्रश्न किए और माता के प्रश्नों का उत्तर उन्होंने बड़े विस्तार से दिया। श्रीमद् भागवत के 3 स्कंद में ये सारा विस्तार आपको मिल जाएगा। बंगाली, हिंदी, इंग्लिश सब ट्रांसलेशन है, संस्कृत ओरिजिनल है, विस्तार है, बड़ा विस्तार है। कपिलोपदेश, कपिल के उपदेश, कर्दम के उपदेश भी हैं, लेकिन कपिलोदोष प्रसिद्ध है श्रीमद् भागवत। उसमें ये जो सांख्य दर्शन है उसकी एक रूपरेखा आपको वहाँ पर मिलती है। वो कहते हैं 24 तत्व हैं इत्यादि सब कहते हैं, पुरुष है, प्रकृति है, ये सारी बातें वहाँ पर आपको मिलती हैं। यहाँ पर स्वामी जी ने संक्षेप में कहा। तो ये सांख्य दर्शन जो है ये द्वैतवादी दर्शन है। स्वामी जी जैसा कहते हैं ना, वो कहते हैं, स्वामी जी स्पष्ट रूप से कहते हैं कि यहाँ पर सांख्यवादी कहते हैं कि ज्ञान एक मिश्रित पदार्थ है, उसके बाद कहते हैं पुरुष संख्या में बहुत हैं, हम में से प्रत्येक ही एक एक पुरुष है इत्यादि। द्वैतवादी, अद्वैतवाद कहते हैं नहीं, पुरुष एक ही। क्या? अब इसको सांख्य को थोड़ा सा समझें। तो सांख्य 24 तत्वों को मानता है। उसमें मुख्य 2 तत्व है, पुरुष और प्रकृति। पुरुष क्या है? चैतन आत्मा, जिसको हम आत्मा कहते हैं, वो लोग उसको पुरुष कहते हैं। और प्रकृति है जड़।
पुरुष जो है वो कुछ नहीं करता, केवल चेतन, कॉन्शियसनेस चेतन मात्र है। प्रकृति क्या है? जड़ है। और मैं कई बार दृष्टांत देता हूँ बड़ा सुंदर समझने के लिए। जैसे एक इंजन है, रेलवे इंजन और डीजल इंजन या इलेक्ट्रिक इंजन, 1000 हॉर्स पावर, समझे ना? अब समझ लीजिए कितना बड़ा इंजन। वो 100 डब्बों वाली मालगाड़ी को खींच के ले जाए, लेकिन इंजन जब पड़ा हुआ है तब नहीं चलेगा। ड्राइवर जाएगा, बटन दबाएगा, इंजन चलेगा, काम करेगा। इंजन में शक्ति है लेकिन चेतन नहीं है। प्रकृति में शक्ति है, जगत की सृष्टि स्थिति प्रलय करने की शक्ति है, सब प्रकृति में है। पुरुष में कुछ नहीं है। जो ड्राइवर है उसमें कोई शक्ति नहीं है, आधा हॉर्स पावर में नहीं है। उसको वजन उठाना हो, कोई भारी चीज उठाना हो तो मुश्किल से उठाएगा। लेकिन जब वो इंजन के पास आया कि बस इंजन में चालू हो। पुरुष और प्रकृति जब वे साथ में आते हैं तब प्रकृति में स्पंदन हो जाता है, उसमें डिस्टर्बेंस हो जाता है। अभी प्रकृति में क्या है? साम्यावस्था कहते हैं। किसकी साम्यावस्था? ये प्रकृति 3 गुणों से बनी हुई है, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। ये तीनों गुण साम्य अवस्था में, यानी हार्मनी में है, कुछ नहीं कर सकते, बिल्कुल साम्य अवस्था। पुरुष जब साथ में आया तो उसमें स्पंदन चालू हो गया। ये तीनों गुणों का परमिटेशन, कॉम्बिनेशन होने लगा और सब समस्या कहो, जगत की सृष्टि कहो, प्रलय करो, सब कुछ होने लगा। रजोगुण बढ़ गया, जगत की सृष्टि हो गई इत्यादि, और वो सारा होता रहता है। अब दूसरी बात कही, ये पुरुष कितने हैं? स्वामी जी कहते हैं सांख्य के अनुसार असंख्य पुरुष। ये कॉन्शियस एंटिटी जो कहा, चेतन पुरुष, ये असंख्य है, बहुत सारे हैं। वेदांत कहता नहीं कि ये चेतन पुरुष एक है। जिसको आप पुरुष कहिए, उसको आप आत्मा कहिए या परमात्मा कहिए, ये एक है। लेकिन सांख्य कहते हैं बहुत सारे पुरुष। अच्छा, अब जब प्रकृति पुरुष के साथ आ जाती है तो एक ओर तो प्रकृति में स्पंदन हो जाता है, सृष्टि स्थिति इत्यादि सब करती है प्रकृति, और दूसरी ओर ये पुरुष जो है वो प्रकृति के साथ में आसक्त हो जाता है, युक्त हो जाता है, अपने को प्रकृति के साथ एक समझते। ये उसका बंधन हो गया। ये अविद्या के कारण कहो या किसी भी कारण से कहो। अब प्रश्न उठता है कि ये क्यों हुआ? तो शास्त्रकार बड़ी अच्छी बात कहते हैं। वो कहते हैं कि प्रकृति और पुरुष का जो संबंध होता है वो एक और तो प्रकृति के विस्तार के कारण, उसमें कितनी क्षमता है वो बताने के कारण होता है, और दूसरी ओर पुरुष के अभ्युदय और निश्रेयस, या कहिए भोगापवर्गार्थम, पुरुष को भोग कराने के लिए और उसके बाद अपवर्ग यानी मुक्ति कराने। भोग यानी पुरुष को सुख दुख का भोग होवेगा, पूर्व जन्म के संस्कार फिर आ जाते हैं। यह कहने पुरुष को सुख दुख का भोग होगा, उसको अनुभव होगा, और उसके बाद में वो मुक्त भी होगा। प्रकृति ही करती है दोनों। तो यहां तक कहते हैं कि प्रकृति मानो माता की तरह है। पुरुष को पहले भोग कराती है और उसके बाद में भोग से निकालकर उसको अपवर्ग यानी मुक्ति कराती। प्रकृति में अविद्या भी है, विद्या भी है। अविद्या से वो प्रकृति में पुरुष को प्रकृति बांध देती है, कष्ट देती है, सुख दुख का कष्ट देती है। सुख दुख भी होते हैं, सुख भी होते हैं, दुख भी होते हैं, याद रखिए। संसार में इतने लोग कष्ट पाते हैं लेकिन उसके साथ फिर भी रहते हैं तो कुछ न कुछ भोग तो मिलता।
मजदूर काम करता है, दिन भर काम करता है, मेहनत करता है, फिर भी करता है, उसको वैराग्य नहीं होता। वैराग्य की बात करोगे तो उठ के चला जाएगा वहां से। अरे इतना कष्ट हो रहा है तुमको, सुबह से शाम काम करना पड़ता है। अरे बीवी बच्चे तो हैं, थोड़ा खाने पीने को तो मिलता है, उसी में भोग है, संसार का भोग यही है। तो अधिकांश लोग वही प्रकृति उसको फंसा देती है, भूल जाते हैं। उसके बाद में धीरे धीरे वैराग्य करती है और उसके बाद में उनको वो भोग करके अपवर्ग माता की तरह उनको भोग में डालती है, खिलाना पिलाना। माँ चाहती है तो सब खिलाती करती है, सब करती है, लेकिन उसके बाद में माता की तरह वह भी उनको विद्या के द्वारा मुक्त करती है। भोग और अपवर्ग भी, अपवर्ग यानी मोक्ष। अब इसके पीछे भाव क्या है यहां पर नहीं कहा गया है, लेकिन स्वामी तुरानंद जी इस बार में बार बार कहते हैं और ये कहते हैं कि इसके पीछे भाव ये है कि आत्मा अगर नित्य शुद्ध बुद्ध में पहले से ही रहे तो फिर ये संसार में जाने का, प्रकृति के साथ बंधन होने का प्रयोजन क्या है। और स्वामी तुरानंद जी का जो बहुत सुंदर श्लोक उनको याद है, वो बोला करते थे, उन्होंने जो सुना था वो ये था, जीवन मुक्ति सुख प्राप्ति हेतवे देह धारणम आत्मनः नित्य मुक्तस्य न तो संसार काम्य। आत्मा है वो प्रकृति के साथ युक्त हुई, उसके पहले ही नित्य मुक्त थी, फिर क्यों फंसी? जीवन मुक्ति सुख प्राप्ति के लिए। आत्मा तो नित्य मुक्त है, वो जीवन मुक्ति नहीं जानती। प्रकृति ने उसे फंसाया तो उसको जीवन हुआ, एक पुरुष शरीर हुआ, उसमें सुख दुख हुआ, तो ये भोग हुआ। लेकिन उद्देश्य क्या है? प्रकृति चाहती है कि वो जीवन मुक्ति का फल प्राप्त करे। जीवन मुक्ति यानी क्या? जीवित रहते हुए उसका सुख प्राप्त करे। आत्मा के साथ अगर मन नहीं है तो आत्मा अपने स्वरूप में स्थित है, बस तो स्वरूप में स्थित रहे। श्री रामकृष्ण जैसा कहते थे कि मैं चीनी होना नहीं चाहता, चीनी खाना चाहता। तो चीनी खाने का अर्थ है जीवन मुक्ति। जीवन मुक्ति अपने स्वरूप को जानना कि मैंने शुद्ध बुद्ध मुक्त आत्म स्वरूप हूं, उसके साथ वासनाओं के द्वारा पीड़ित नहीं होना। हम कष्ट पाते हैं अपनी वासनाओं के कारण, हमें खींचती हैं इधर उधर। और तीसरा, हमारा मन चंचल है, इसलिए हमको सुख प्राप्त करने नहीं देता। थोड़ी देर तक ध्यान अच्छा हुआ, ठीक है, थोड़ी समय तक किसी चीज को हमने मन लगाया, वो ठीक है। अरे हमारा मन इतना चंचल है कि हम अगर भोग भी करें तो थोड़ी देर तक विषय भोग करेंगे, उसके बाद में खत्म, वो भी पूर्ण नहीं होता। ये विषय भोग जो होते हैं संसार में, उसके कितने दोष, वो सदा विद्यमान नहीं रहते हैं। रसगुल्ला बहुत अच्छा लगता है, खा लिया, इसके बाद इतना खा लिया, उसके बाद नहीं चाहिए। पहले दुख नहीं मिला, उसका दुख, बाद में दुख, भोग के समय दुख, ये सब बताते हैं। तो वासनाएं दूर हो जावे, हमारा चित्त मन शांत प्रशांत हो जावे योग के द्वारा, और ज्ञान होवे कि मैं नित्य शुद्ध मुक्त स्वभाव। ये तीन जब होते हैं तब होती है जीवन मुक्ति, तब होती है जीवन मुक्ति। इसलिए सांख्य का विश्लेषण जब करते हुए कहते हैं कि सांख्य में ये कहा गया पुरुष और प्रकृति जब साथ आते हैं, इसका उद्देश्य क्या है? तो पुरुष को संसार के भोग कराना और उसके बाद में उसको मुक्त करना। बड़ा सुंदर कंसेप्ट है, बड़ा अच्छा कंसेप्ट है। और नहीं तो क्या है कि हम लोग समझ ही नहीं पाते हैं, अरे हम संसार में क्यों फंसे हुए, कहाँ थे, कहाँ से आए? हमारे केवल प्रारब्ध कर्म के कारण ही होगा क्या? कि नहीं, प्रारब्ध कर्म भी कहाँ से शुरू हुआ? बड़ा मुश्किल है।
कीट पतंग थे, वहाँ से उसके बाद वो बढ़ते बढ़ते पुरुष हुए, मानव शरीर मिला, ये सब बातें होती हैं। तो उसका स्पष्ट उत्तर ये है कि ये प्रकृति हमको संसार में डालकर उसमें से निकाल कर यहाँ तक लाई है, और वो हमको मदद कर रही है कि जिससे हम मुक्त हो जाए। तो स्वामी जी ने यहाँ पर संक्षेप में सांख्य के बारे में कहा है, पुरुष और प्रकृति के बारे में बात कही है, थोड़ी सी अधिक बात नहीं कही मैंने आपको विस्तार से। सांख्य में 24 तत्व कहे गए, वेदांत में क्या है? एक तत्व, और बाकी सब मिथ्या कहते हैं। लेकिन वेदांत भी जो कॉस्मोलॉजी है, जगत की सृष्टि कैसे हुई, इसके लिए वो सांख्य की कॉस्मोलॉजी को स्वीकार करता है। वेदांत के अनुसार तो ब्रह्म सत्य, जगत मिथ्या, एक ही ब्रह्म है और सब कुछ मिथ्या है। तो फिर सृष्टि स्थिति इत्यादि क्या है? वो सब मिथ्या है। हमारा जो बंधन भी मिथ्या है, बंधन से मुक्ति होना ये भी मिथ्या है। न निरोधो न च उत्पत्ति न बंधो न त मोक्षः इति एता परमार्थता। परमार्थिक दृष्टि से मांडुक्यकारी का कार्य जो है वो शंकराचार्य के गुरु गौड़पाद कहते हैं कि न निरोधः न उत्पत्ति न बंध न तो मोक्ष, और एक और कुछ है, वो ये परमार्थिक दृष्टि है। न बंधन होता है न मुक्ति होती है, कुछ नहीं है। आत्मा है नित्य शुद्ध मुक्त स्वभाव। वेदांत के अनुसार तो ये है, बाकी सब मिथ्या है। लेकिन जब आप सृष्टि के स्तर पर आओगे, शंकराचार्य से पूछा जाए अगर सब मिथ्या है तो आप प्रवचन क्यों दे रहे हो, भाष्य क्यों लिख रहे हो? तो नीचे स्तर पर आना पड़ता है, उसको स्वीकार करना पड़ता है, और उसमें वे सांख्य का जो दर्शन है उसको स्वीकार करते हैं। जब द्वैत के स्तर पर आएंगे तो हम सांख्य के दर्शन को स्वीकार करेंगे। कौन सा? पुरुष है और प्रकृति। केवल ये मानते हैं कि जो पुरुष हैं, अब पुरुष में भी सच पूछा जाए तो शंकराचार्य जब प्रवचन दे रहे हैं तो उनके 4 शिष्य हैं, तो 4 अलग हो गए। तो वो तो परमार्थ की दृष्टि से जब आएंगे तब कहेंगे कि मैं 4 नहीं हूं, वो एक ही है। लेकिन व्यवहार की दृष्टि से आपको सब स्वीकार करना पड़ेगा, प्रकृति को स्वीकार करना पड़ेगा, जड़ जगत को स्वीकार करना पड़ेगा, सब कुछ स्वीकार करना पड़ेगा। तो वेदांत जो है वो सांख्य को अपने निम्न स्तर के लिए, जिसको हम कॉस्मोलॉजी के हैं, जगत की सृष्टि इत्यादि के लिए कहते हैं, उसको स्वीकार कर। तो वेदांत की दृष्टि से केवल एक तत्व है, सच्चिदानंद या ब्रह्म या आत्मा जो भी कहिए, और बाकी जो है वो मिथ्या है। लेकिन सांख्य 24 तत्व मानता है। पहला है पुरुष, दूसरा प्रकृति, तीसरा प्रकृति से उत्पन्न महत तत्व, चौथा महत तत्व से उत्पन्न अहंकार, ये 4। उसके बाद पंच महाभूत, उसके बाद में पंच प्राण, पंच ज्ञानेन्द्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, ये 20 और वो 4, 24 तत्व सांख्य स्वीकार। तो यहाँ पर स्वामी जी ने संक्षेप में सांख्य के बारे में बताया, और उसके बाद में वो अद्वैत के बारे में भी कहते हैं। किंतु अद्वैतवाद इसके विरुद्ध कहता है कि पुरुष केवल एक ही हो सकता है, पुरुष में ज्ञान अज्ञान अथवा अन्य कोई गुण या धर्म नहीं हो सकता। जैसा मैंने अभी कहा, वो क्या है? सत्स्वरूप। आगे स्वामी जी और भी कहेंगे, अभी हम देखेंगे। सत्स्वरूप है, और अंत में उन गुणों का भी लोप हो जाता है। ये सब हमने देख लिया, हमने समझ लिया कि ये सब गुण इत्यादि जो हैं वो सांख्य के अनुसार हैं, वेदांत के अनुसार नहीं। इतना ही नहीं, ज्ञान भी उसमें नहीं रह सकता, और वह जगत या और किसी का कारण भी नहीं हो सकता। वेद कहते हैं सदैव सौम्य इदम अग्र आसीत एकमेवा द्वितीय है। सौम्य अग्र आसीत, इसके जगत की सृष्टि के पहले केवल एक अद्वितीय सत ही था और कुछ नहीं।
तो यहाँ पर कहा, इसके आगे हम पढ़ते हैं। स्वामी जी कहते हैं, The presence of sattva with knowledge does not prove that sattva is the cause of knowledge. On the contrary, sattva calls out what was already existing in man, as the fire heats an iron ball placed near it by arousing heat latent in it, not by entering the ball. Sankhya says knowledge is not a bondage because it is the nature of God. The world ever is, whether manifested or unmanifested, so an eternal object exists. कहते हैं, देखिए क्या कहते हैं, जहाँ सत्वगुण रहता है वहीं ज्ञान देखा जाता है। अभी हमने कहा प्रकृति के 3 गुण होते हैं, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, और गीता में भगवान ने इन तीनों गुणों के वर्णन किए हैं। तो सत्व के साथ में ज्ञान रहता है, जहाँ पर भी ज्ञान का प्रकाश होए वहाँ सत्व है। तो स्वामी जी कहते हैं कि ये सत्व जो है वो सत्वगुण रहता है, वही ज्ञान देखा जाता है। इससे प्रमाणित नहीं होता है कि सत्व ही ज्ञान की उत्पत्ति का कारण है। सत्व ज्ञान की उत्पत्ति का कारण नहीं है, अभिव्यक्ति का कारण। ज्ञान मुझ में है, सदा विद्यमान है, लेकिन सत्व गुण जब आएगा तब वो अभिव्यक्त होगा। रजोगुण हुआ तो मेरी चंचलता हो गई, क्रियाशीलता हो गई, और तमोगुण हो गया तो आलस्य हो गया, अंधकार हो गया, अज्ञान हो गया। तो इसका अर्थ यह नहीं कि तमोगुण जो है वो अज्ञान का कारण है, ऐसा नहीं। अज्ञान की अभिव्यक्ति उसके कारण होती है। सत्वगुण भी जो है वो ज्ञान की अभिव्यक्ति का कारण है। वरन मानव के भीतर ज्ञान पहले से ही रहता है, सत्व के सानिध्य से वह ज्ञान प्रकाशित होता है। ये ठीक बात है, कोई इसमें खास बात नहीं है। शंकर कहते हैं कि ज्ञान बंधन स्वरूप नहीं है, क्योंकि वह उस पुरुष या ब्रह्म का स्वरूप है। जगत व्यक्त या अव्यक्त रूप में सदैव ही रहता है, अतः उस ज्ञान स्वरूप को ज्ञेय वस्तु का अभाव किसी भी काल पे रहेगा। अब शंकराचार्य क्या कहते हैं? वे कहते हैं कि ज्ञान जो है वह सदा विद्यमान है। अब इसके संबंध में अभी जो कहा, सदैव सौम्य इदमग्र आसीत, हे सौम्य, सबसे पहले सत था, एग्जिस्टेंस, सत, सदा एक सत्ता थी, विद्यमान थी। उसके बाद में ये प्रकृति आई और जगत आया। इदम अग्र आसीत, इदम यानी इस जगत के पहले, इदम का अर्थ है इस जगत की सृष्टि के पहले। पंचदशीकार इसके ऊपर व्याख्या करते हुए कहते हैं, शुरू करते हैं इदम, इदम यानी क्या? ये जगत। तो कैसे हुआ? वो पूरा विस्तार करते हैं। तो इदम का अर्थ है ये जगत, इस जगत के पहले, अग्र, इदम अग्रे, इसके पहले क्या था? सत, केवल सत्ता मात्र थी, परमात्मा मात्र विद्यमान थे। अब ये सत जो है, ये जड़ सत है या चेतन सत? तो यहां पर स्वामी जी पॉइंट आउट कर रहे हैं, ज्ञान मतलब ये नहीं कि प्रारंभ में जब परमात्मा था तो वो सत है, उसमें ज्ञान भी है, उसमें आनंद भी है, ऐसा नहीं। जो सत है वही ज्ञान है या चित्त है। ये समझना चाहिए। पंचदशी में पहले सत के ऊपर 5 चैप्टर है, उसके बाद ज्ञान के ऊपर 5 चैप्टर हैं। जो जगत का आधार है। जैसे एक चित्र बनाता है चित्रकार, तो क्या करता है? एक कपड़ा लेता है ना, कपड़े के ऊपर पहले वो आटा या बेसन या मैदा, उसको वो स्टार्च लगा देता है, अच्छा कर देता है उसको ठीक से। नहीं तो वो कपड़ा जो है, जो आप लगाओगे तो उस पर वो रंग रहेगा नहीं। उसके बाद में लाइन करता है, लाइन डिजाइन करता है। उसके बाद में रंग पेंट करता है, रंग डाल, बढ़िया रंग बना दिया, एक चित्र बना दिया, पहाड़ बना दिए, बहुत सारे लोग बना दिए, बढ़िया बढ़िया कपड़े बना दिए, वो हमको सत्य प्रतीत होते हैं। वाह वाह, कितना अच्छा।
लेकिन इसका आधार क्या है? कपड़ा। कपड़े को हम भूल गए। तो पंचदशीकार कहते हैं कि ये जो कपड़ा है यह है चेतन, कॉन्शियसनेस। हम सामने वाला जो कपड़ा है उसको तो समझते हैं कि ये अच्छा चेतन, हम अपने आप को क्या समझते हैं? हम चेतन समझते हैं। हम हैं चेतन, है ना, चिदाभास है। हम लोग, हमारे मन के ऊपर चेतना है, हमारे अंदर आत्मा भी है। तो लेकिन हम अपने आप को देह और मन के साथ संयुक्त करते हैं, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि हमारे पीछे एक चेतन सत्ता विद्यमान। तो स्वामी जी यहाँ कहते हैं, शंकर कहते हैं, ज्ञान बंधन स्वरूप नहीं है, क्योंकि वह उस पुरुष या ब्रह्म का स्वरूप है। तो जिसे सत कहते हैं, सदैव सौम्य इदम अग्र आसीत, वह पुरुष है, ज्ञान स्वरूप है, ब्रह्म का स्वरूप है। ब्रह्म का गुण नहीं है आप ज्ञान। और आगे चल के यह आनंद स्वरूप भी है। जो सत्स्वरूप है, जो ज्ञान स्वरूप है, वही आनंद। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, सच्चित आनंद स्वरूप। तीनों एक हैं, भिन्न नहीं है। तीनों को गुण नहीं मानना। इसीलिए कहते हैं उस ज्ञान स्वरूप को ज्ञेय वस्तु का अभाव किसी भी काल में नहीं होता। अब आगे स्वामी जी कहते हैं, ज्ञान बल क्रिया is God, nor does it need form, because the finite only need form to interpose as the obstruction to catch hold of infinite knowledge. But God really need no such help. There is no moving soul, there is only one Atma. हिंदी पढ़ लेते हैं उसको। ज्ञान बल क्रिया ही ईश्वर है। ज्ञान प्राप्त करने के लिए ईश्वर को देह, इंद्रिय आदि किसी प्रकार की आवश्यकता नहीं। हमने अभी कहा, अगर हम ईश्वर को माने, याद रखिए, अभी स्वामी जी यहाँ पर कहेंगे या नहीं, लेकिन सांख्य ईश्वर को नहीं मानते। दो प्रकार के सांख्य हैं, दो प्रकार के हैं, योग और सांख्य। ईश्वर में तो क्या पुरुष और प्रकृति हो गया, अभी बताया मैंने आपको, बहुत सारे पुरुष हैं। योग एक ईश्वर को मानता, पर ये ईश्वर क्या है? ये है पुरुष विशेष ईश्वर, क्लेश कर्म विपाक आश्रय अपरामृष्ट पुरुष विशेष ईश्वर तत्र निरितर्षय सर्वज्ञत्व बीजम इत्यादि। वो क्या है? वो जगत की सृष्टि स्थिति प्रलय करने वाला ईश्वर नहीं है। हम तो माँ ईश्वर की बात समझते हैं तो कि जगत का सृष्टि करेगा, उसके बाद प्रलय करेगा, हमारे कर्म फल जो आएंगे उसका भोग देता है। वेदांत उसको मानता है। ये अद्वैतवादी वेदांत ईश्वर को मानता है जो जगत की सृष्टि करता है, क्योंकि वो कहता है कि अद्वैत में तो सृष्टि होगी नहीं फिर। लेकिन एक ईश्वर है, जगत की सृष्टि स्थिति प्रलय करने वाला है, और हमारे कर्म, हमने पुराने कर्म किए, उसका फल देने वाला कोई एक रिकॉर्डर होना चाहिए ना। उसने कहा अब तुमने ये काम किया है तो तुमको ये गति मिलेगी, तुम्हारा रिकॉर्ड हमने देखा है। तो कौन करेगा? ये ईश्वर करे। कर्म फल दाता ईश्वर है, जगत की सृष्टि स्थिति प्रलय करने वाला ईश्वर है। लेकिन सांख्य कहता है नहीं, एक पुरुष ऐसा है जो कर्म फल से बंधन में नहीं होता। ये पंच क्लेश, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष उसको नहीं होते। उसका कर्म विपाक नहीं होता, कर्म किया है तो उसका कर्म फल नहीं होता। वो उसमें पूरा ज्ञान रहता है। सर्वज्ञत्व बीजम, उसमें सर्वज्ञ जो ज्ञान हम लोगों में बीज में है उसमें सर्वज्ञ रहता है। वो इत्यादि उसको कहते हैं पुरुष। वो पुरुष विशेष उसको कहते हैं ईश्वर। तो योग को स ईश्वर सांख्य मानते हैं। ईश्वर सांख्य में ईश्वर नहीं है, योग में ईश्वर। स्वामी जी यहाँ कहते हैं ज्ञान बल क्रिया ही ईश्वर है। यहाँ पर ये वेदांत के ईश्वर को माना, ज्ञान भी है, बल भी है और क्रिया भी है।
तो जगत की सृष्टि कर सकता है। ये योग शास्त्र या सांख्य का ईश्वर नहीं है। ज्ञान प्राप्त करने के लिए ईश्वर को देह, इंद्रिय आदि किसी प्रकार की आवश्यकता नहीं, ये माना। जो ससीम है उसके लिए उस अनंत ज्ञान को धारण करने के निमित्त एक प्रतिबंधक को की अर्थात देह, इंद्रिय आदि की आवश्यकता होती है, किंतु ईश्वर को इस प्रकार की सहायता की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, सीधी बात। अतएव वास्तव में एकमेव द्वितीय आत्मा ही है। विभिन्न लोकगामी जीवात्मा शब्दवाच्य स्वतंत्र आत्मा कोई नहीं है। पंच प्राण जहाँ पर एकीभूत होते हैं उस देह के चेतन नियंता को ही जीवात्मा कहते हैं, किंतु वह जीवात्मा ही परमात्मा है, क्योंकि आत्मा ही सब कुछ। तो एक बात ईश्वर की बात हो गई। अब वो कहते हैं आत्मा। तो हमारा जो पंच प्राण है उसके नियंता जो है वो जीवात्मा शब्दवाच्य क्या है? स्वतंत्र आत्मा कोई नहीं। पंच प्राण जहाँ एकीभूत होते हैं उस देह के चेतन नियंता को वो जीवात्मा। मेरे यहाँ पंच प्राण है, उसमें देह है, इसको नियंत्रित करने वाला है वो है जीवात्मा। और फिर आगे स्वामी जी कहते हैं कि यह जीवात्मा ही परमात्मा है, क्योंकि आत्मा ही सब कुछ है। तुम उसे अन्य रूप में समझते हो, भ्रांति है। जीव में वो भ्रांति नहीं, तुम ही ब्रह्म हो, तथा तुम अपने को अन्यथा जो कुछ समझते हो वह भूल है। फिर आगे कहते हैं मतलब ये है, समझ गए ना। फिर स्वामी जी एक जीवात्मा की बात लाते हैं, क्योंकि देह है, आत्मा है, तो एक जीवात्मा। फिर कहते हैं नहीं ये जीवात्मा नहीं, जीवात्मा और परमात्मा एक है, ये कह दिया। अब आगे क्या कहते हैं? कृष्ण को कृष्ण समझकर पूजा मत करो। कृष्ण में जो आत्मा है उसी की उपासना करो। केवल आत्मा की उपासना ही से मुक्ति होगी। केवल यही नहीं, सगुण ईश्वर भी उस आत्मा का ही बहिर्प्रकाश मात्र है। शंकराचार्य कहते हैं स्वस्वरूपानुसंधानम भक्तिरित्यभिधीयते। अपने स्वरूप के आंतरिक अनुसंधान को भक्ति कहते हैं। शुरू किया स्वामी जी ने सांख्य से, द्वैत से शुरू किया, फिर वो धीरे से जीवात्मा को लाए। जीवात्मा को उन्होंने परमात्मा बताया। फिर कहा है जो कृष्ण है वो कृष्ण नहीं है, वही आत्मा है। तो जब कृष्ण की पूजा करो तो सोचो कि तुम अपनी आत्मा की ही पूजा करते हो, और उसके बाद में ये जो सगुण ईश्वर है ये तो आत्मा का बहिर्प्रकाश ही है। हम एक निर्गुण निराकार की कल्पना नहीं कर सकते, इसलिए हमने एक सगुण साकार की बाहर कल्पना कर दी। इसलिए ईश्वर को जब कभी हम माने तो जो भी ईश्वर है उसको सबसे पहले हमें ये मानना चाहिए कि जो हम राम है या जो कृष्ण है वो सच्चिदानंद ईश्वर। राम नाम संकीर्तन का प्रारंभ कैसे करते हैं? शुद्ध ब्रह्म परात्पर राम। और कृष्ण 12 अध्याय में आप पढ़िएगा, श्रीमद् भागवत में तो कृष्ण की लीला है ना, तो कृष्ण को मानव बान के लीला किया है, उसमें सर्वत्र कृष्ण बार बार कहते हैं मैं सच्चिदानंद हूँ। और 12 अध्याय जो है, 11 अध्याय में तो उद्धव गीता आ जाती है, श्री कृष्ण ने उद्धव को उपदेश दिया। 12 अध्याय में आएंगे तो आप देखेंगे कि वहां पर केवल वेदांत, केवल अद्वैत वेदांत, कृष्ण को उड़ा दिया। और श्री राम कृष्ण, मैं कितनी बार कह चुका हूं, श्री रामकृष्ण सच्चिदानंद स्वरूप हैं। स्वामी भास्करेश्वर जी नागपुर के, उन्होंने कहा था मुझे, श्री रामकृष्ण इज नॉट गॉड, ही इज द फादर ऑफ गॉड। मतलब जहां से ईश्वर अवतार लेते हैं वो है श्री रामकृष्ण। गौरी पंडित ने क्या कहा था श्री रामकृष्ण को? आपको वैष्णव चरण कहता है कि आप अवतार हैं, वो तो नीचा कहता है। आप तो वहां हैं जहां से अवतार होते हैं, एक कहा था ना।
स्वामी जी यही बात यहाँ पर कहते हैं कृष्ण को कृष्ण समझकर पूजा मत करो, कृष्ण में जो आत्मा है उसी की उपासना करो। केवल आत्मा की उपासना से ही मुक्ति लाभ होगा। केवल यही नहीं, सगुण ईश्वर भी उस आत्मा का बहिर्प्रकाश मात्र है। आत्मा से यहाँ पर स्वामी जी परमात्मा की बात करते हैं। शंकराचार्य कहते हैं स्वस्वरूप अनुसंधानम भक्तिरित्यभिधीयते। भक्ति की परिभाषा शंकराचार्य स्वयं करते हुए कहते हैं विवेक चूड़ामणि में, स्वस्वरूप अनुसंधानम। भक्ति यानी किसी भगवान के लिए नहीं। प्रहलाद ने जो कहा वो नहीं। प्रहलाद ने कहा या प्रीति अविवेकाना विशेष अनपायिनी त्वाम अनुसरतः सा में हृदयात्मापसर्पतु। जो भक्ति, जो प्रेम विषयी लोगों का, संसारी लोगों का विषयों के प्रति रहता है, तीव्र प्रेम, वैसा मेरा प्रेम आपकी तारीफ होवे। तो प्रेम की बात कर रहे हैं। शंकराचार्य यहाँ पर कहते हैं स्वस्वरूप अनुसंधानम। स्वस्वरूप अनुधानना, मैं कौन हूँ, मेरा स्वरूप क्या, ये भक्ति। स्वामी जी इसी बात को कहते हैं कि केवल यही नहीं, सगुण ईश्वर भी उस आत्मा का बहिर्प्रकाश है। अपने स्वरूप के आंतरिक अनुसंधान को ही भक्ति कहते हैं। हमेशा हमें याद रखना चाहिए। हर बार हम ठाकुर को प्रणाम करें, हमें याद रखना चाहिए कि ठाकुर सच्चिदानंद स्वरूप, और ये भी याद रखना चाहिए कि हम भी सच्चिदानंद स्वरूप। और नहीं तो सारे जीवन भक्ति और साधना करके हम जहाँ हैं वहीं के वहीं रहेंगे। कोई आसक्ति दूर नहीं होगी, कोई स्वरूप नहीं होगा। वो पत्थर की मूर्ति बनी रहेगी। हम जैसे थे वैसे के वैसे बने। इसके साथ में भक्ति के साथ थोड़ा सा ज्ञान, इसे कहते हैं ना ज्ञान मिश्रा, थोड़ा सा होना आवश्यक है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, स्वामी विवेकानंद की बात है, रामकृष्ण मिशन की परंपरा की बात। सर्वत्र रामकृष्ण मिशन में मेरे गुरुदेव ने तो यतीश्वरानंद जी ने मेरे को बार बार कहा था सच्चिदानंद, तुम्हारा इष्ट सच्चिदानंद, सच्चिदानंद ईश्वर है, सभी के इष्ट सच्चिदानंद है, ऑल परवेडिंग कॉन्शियसनेस, सर्वव्यापी। ठाकुर भी उसी बात को कहते हैं यहाँ पे। हम आगे कहते हैं हम ईश्वर प्राप्ति के लिए जिन विभिन्न उपायों का अवलंबन करते हैं वे सब सत्य हैं। जैसे अरुंधति नक्षत्र देखने के लिए आसपास के नक्षत्रों की सहायता मात्र ली जाती है, उसी प्रकार ये सब कुछ। अंत में अब स्वामी जी ने इसके ऊपर विस्तार से कहा होगा, मिस वॉल्डो ने उसको थोड़ा सा ही लिखा है। उन्होंने कहा है कि जो भी उपाय हैं, अब इतनी बड़ी बात तो हो गई, लेकिन फिर हम पूजा क्यों करें, चरणामृत क्यों लेवें। ये कहा ईश्वर प्राप्ति के लिए विभिन्न उपायों का अवलंबन करते हुए भी ठीक। क्यों, वो अरुंधति न्याय का है। अरुंधति नक्षत्र बहुत छोटा होता है, तो क्या कहते हैं, ये देखो उसके पास में बड़ा तारा दिख रहा है ना, हाँ वो बड़ा तारा दिख रहा है, ठीक है। उसके पास में और छोटा एक तारा दिखा, हाँ ठीक है। उसके पास में देखो और बारीक तारा, हाँ वो है अरुंधति। तो हमारा मन स्थूल है, हमारी बुद्धि स्थूल है, संसार में पड़ी हुई है, तो ठीक है भाई, चरणामृत लेना चाहिए, प्रसाद लेना चाहिए, आरती लेनी चाहिए, ये स्थूल लेना चाहिए। लेकिन कभी नहीं भूलना है कि ये आगे जाने के मार्ग के स्टेप्स, एक ही जगह पड़े रहेंगे तो सारा जीवन इसमें चला जाएगा, उसके आगे नहीं जाएंगे, जिसकी बात स्वामी विवेकानंद इतने विस्तार से उन्होंने। तो इसके बाद में एक लास्ट सेंटेंस स्वामी जी का है इसमें, भगवद गीता इज द बेस्ट अथॉरिटी ऑन वेदांत। भगवद गीता वेदांत का श्रेष्ठ प्रमाणभूत ग्रंथ है। केवल एक लाइन है और उसके बाद में 19 जुलाई का पाठ प्रारंभ होता है। तो हम यहीं पर छोड़ें।
18 जुलाई का हमने पूरा कर दिया। और भगवद गीता वेदांत का श्रेष्ठ प्रमाणभूत ग्रंथ है, इसकी व्याख्या की कोई आवश्यकता नहीं है। भगवद गीता तो है ही और आप लोग यहाँ पे पाठ होता ही है। तो यहीं पर आज समाप्त करते हैं। 2 महीने की छुट्टी है ना। तम देशिकेन्द्रम परमं पवित्रम विश्वस्य पालं मधुरं यतीन्द्रं हिताय निर्णाम नरमूर्तिमन्तं विवेकानन्दमहं नमामि। नमः श्रीयतिराजाय विवेकानन्दसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे।